दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस में टिकटों की लड़ाई, टिकटों की टिक अब भी जारी है। हरियाणा के लिए जहां कांग्रेस 8 लोकसभा के कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है, लेकिन 9वीं सीट गुरुग्राम लोकसभा को लेकर के अब भी मंथन का दौर आज तक जारी था, जो संभवतः आज शाम को थम जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि राज बब्बर को ही कांग्रेस अपना चेहरा बनाने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज बब्बर ही कांग्रेस के गुरुग्राम से कैंडिडेट होंगे। कहा जा रहा है कि राज बब्बर के नाम पर लगभग मोहर लग गई है और आज शाम को संभवतः या वो कल वो कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है, जिसमें गुरुग्राम के लिए राज बब्बर कैंडिडेट होंगे। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में टिकटों की टिक जारी है। गुरुग्राम के साथ साथ टिक तो वो भी है, क्योंकि फरीदाबाद को लेकर के पूरा घमासान मचा हुआ है। हालांकि महेंद्र प्रताप जी अपने चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ करण सिंह दलाल हैं कि मानने को भी तैयार है नहीं। खैर, बात मैं आपसे गुरुग्राम की कर रहा हूं। गुरुग्राम लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से कई नाम चर्चा में चले, कई नामों पर मंथन हुआ, कई नामों पर चर्चा चली। गुरुग्राम की लोकसभा सीट दोस्तों एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफेस्ट सीट मानी जा रही है, सबसे आसान सीट मानी जा रही है। और इस सीट पर कैंडिडेट कौन हो, इसको लेकर बड़ा मंथन चलता रहा। नेता मानते रहे, नेता रूसते रहे। वो नेता भी रहे जिन्होंने आवेदन नहीं किया टिकट के लिए और बाद में टिकट की दौड़ में शामिल हो गए। वो नेता भी शामिल रहे कि जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया था, खूब अपना गुस्सा भी छलकाया था, लेकिन बाद में रिश्तेदारी, नातेदारी और गठबंधन की बात चला करके उनका नाम टिकट की दौड़ में आखिर तक रहा। मैं बात कर रहा हूं आपसे कैप्टन अजय यादव की। कैप्टन अजय यादव से शुरू होती है गुरुग्राम लोकसभा पर टिकट के दावेदारों की जो आपसी लड़ाई होती है, रस्साकशी होती है, खींचतान होती है। वो गुरुग्राम लोकसभा से कैप्टन अजय यादव 2019 के चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया था, टिकट देके मैदान में उतारा था और उस चुनाव के अंदर कैप्टन अजय यादव चुनाव हार गए थे। नूंह और मेवात जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर उनको बढ़त मिली और बाकी सभी जगह वो पिछड़ गए और एक ठीक ठाक अंतर से लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव हारे। हालांकि कैप्टन अजय यादव लगातार दावा करते रहे कि उनका दावा मजबूत है। कैप्टन अजय यादव कहते रहे कि पूरे हरियाणा में जो वोट परसेंटेज मिला, जो वोट शेयरिंग हुआ, वो दीपेंद्र हुड्डा के बाद उनका ही नंबर था। कैप्टन अजय यादव बड़े नेता हैं कांग्रेस के। कैप्टन अजय यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। कैप्टन अजय यादव चिरंजीव राव जो विधायक हैं रेवाड़ी के, उनके पिता हैं, या चिरंजीव राव कैप्टन यादव के बेटे हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। कैप्टन अजय यादव ओबीसी सेल के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। बात चलती रही कि कैप्टन अजय यादव कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन बीच में वो गुस्सा हो गए। कैप्टन अजय यादव का आप ये समझें कि कभी वो हुड्डा साहब के ग्रुप में हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो ग्रुप बदलकर को जो सैलजा वाले गुट में गए, फिर पलटी मार के फिर वापसी हुड्डा साहब के साथ भी हुए। लेकिन उनका जो नाम चला कैंडिडेट के लिए, वो उस समय चला जब उन्होंने खुद एक बार मना कर दिया। कैप्टन अजय यादव इस बात से नाराज थे कि आखिर कांग्रेस आला कमान जल्द से जल्द अपने नाम घोषित क्यों नहीं करता। कैप्टन साहब की परेशानी ये थी, वो कहते थे कि मैंने इतने वोट लिए और कांग्रेस को तुरंत मेरा नाम अनाउंस करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया तो कप्तान साहब नाराज हो गए, टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। राज बब्बर का नाम जब चला तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, इन्हीं कप्तान अजय यादव ने कहा था कि अगर सेलिब्रिटी के नाम पर राज बब्बर को लिया जा सकता है तो फिर राज बब्बर से ज़्यादा सेलिब्रिटी तो रणबीर कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं, किसी को लेने बहुत सारे नाम लिए थे। दोस्तों, कई नाम और भी चले। गुरुग्राम लोकसभा को लेकर कई और नामों पर भी मंथन हुआ। गुरुग्राम लोकसभा के लिए आफ्ताब अहमद का नाम भी चला। गुरुग्राम लोकसभा के लिए बताते हैं योगेंद्र यादव का नाम भी एक बार विचार में आया गया। गुरुग्राम लोकसभा के लिए बताते हैं वर्धन यादव का नाम भी चला। आफ्ताब अहमद, मैं बता दूं आपको कि आजकल नूंह के विधायक हैं, कांग्रेस की जो विधायक दल के उपनेता हैं सीएलपी के, और उन्होंने भी मांग भी की थी और हरियाणा का मुस्लिम समुदाय भी चाहता था कि किसी एक सीट पर मुस्लिम नेता को भी दावेदारी करने दी जाए, उनका भी मुस्लिम नेता को कैंडिडेट बनाया जाए। दूसरी बात और चली कि जो
वर्धन यादव का नाम आया तो वर्धन यादव का नाम आज भी चला कहीं चर्चा में। वो युवा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के एआईसीसी के अंदर मेंबर भी हैं, यूथ कांग्रेस के सचिव भी हैं राष्ट्रीय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसके अंदर भी बहुत नज़दीक थे। लेकिन अंतोगत्वा नाम फाइनल राज बब्बर का होने जा रहा है। ये हमारे पुष्ट सूत्रों की जानकारी है कि राज बब्बर का नाम आज अनाउंस हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राज बब्बर का जो नाम है, राज बब्बर का जो नाम चला, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज बब्बर का नाम सबसे आगे चलाया। और राज बब्बर का नाम चलाने के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से जो तर्क दिए गए, उन तर्कों के अंदर एक महत्वपूर्ण था कि राज बब्बर सेलिब्रिटी हैं। राज बब्बर पर गुरुग्राम लोकसभा से आने पर कोई किसी प्रकार का भी लांछन नहीं है, कोई भी नेता उनसे नाराज नहीं होगा, सब मन जाएंगे, सब भालो भालो हो जाएगा। राज बब्बर के लिए एक और भी उनकी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो पैरवी करने के पीछे एक और तर्क था, एक और पक्ष था कि राज बब्बर कई मतों को साधते हैं। पंजाबी समुदाय से भी आते हैं राज बब्बर, और पंजाबी समाज में भी वो पंजाबी सुनारा हैं वर्मा, इस लिहाज से वो ओबीसी कोटे की भी पूर्ति कर देते हैं। मतलब कई लिहाज से, कई पैमाने पर राज बब्बर के नाम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आगे किया। मैं आपको बताऊं कि राज बब्बर वैसे भले ही सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छे मंझे हुए नेता भी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, चुनाव भी खूब लड़े हैं, चुनाव लड़ाए भी खूब हैं, संसद में खूब बोलते भी थे। और इसके साथ साथ वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत नज़दीक भी हैं। राज बब्बर के पक्ष में एक चीज़ और भी है दोस्तों, जो G23 बना था कांग्रेस के अंदर, वैसे तो G23 एक जी शिखर सम्मेलन था, लेकिन कांग्रेस का एक G23 अलग था, यानी कि ग्रुप 23, उसके अंदर 23 नेता थे। और उन नेताओं के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे, राज बब्बर भी शामिल थे, और कई वो नेता भी थे जो आज कांग्रेस में नहीं भी हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी उसके अंदर थे। एक ये बात भी थी कि वो हुड्डा साहब के इतने नज़दीक हैं। खैर, G23 वाली बात कांग्रेस के अंदर अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। G23 जो G23 ग्रुप जो बना था, वो बात भले ही वो मीडिया की देन थी या कांग्रेस के जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उन्होंने चलाया, लेकिन उस बात को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस आला कमान ने उसको स्वीकार कर लिया और मान लिया। और उसके बाद में उन जो G20 वाले नेता थे वो भी वापस कांग्रेस आला कमान में उन्होंने पूरा विश्वास भी जताया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि राज बब्बर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कितनी नज़दीकियां हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर अक्सर राज बब्बर को देखा जा सकता है। तो मैंने इसलिए उसके अंदर आपको ये बात भी बताई कि G23 के अंदर भी राज बब्बर हुड्डा साहब के साथ थे, यानी कि हुड्डा और राज बब्बर का बहुत नज़दीकी रिश्ता है। अब मैं आपको बताऊं कि गुरुग्राम लोकसभा का जो समीकरण है, अगर बात आएगी पंजाबी समाज की, तो फिर पंजाबी नेता कोई गुरुग्राम लोकसभा से आज तक किसी ने चुनाव लड़वाने का सोचा भी नहीं। और अगर दूसरी बात आएगी गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर को टिकट देने का, तो फिर उसके अंदर ओबीसी वाला कोटा जो चाहे यादव समाज से हो या ये पंजाबी और सुनारा दोनों, उसको पूरा कर लेते हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो पूरा हो जाता है। अब राज बब्बर के नाम पर कई और पक्षों को साधा जा सकता है। जैसे महेंद्र प्रताप को टिकट मिला फरीदाबाद लोकसभा का, तो गुरुग्राम लोकसभा के अंदर भी गुर्जर मतदाताओं की ठीक ठाक संख्या है, और उनको प्रभावित करने के लिए महेंद्र प्रताप जी को भी लगाया जा सकता है। महेंद्र प्रताप की ड्यूटी भी हो सकती है कि वो भी राज बब्बर के लिए गुरुग्राम में जो गुर्जर समुदाय को साधें। जाट मतदाताओं की ठीक ठाक संख्या है, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, जब क्योंकि उन्हीं के कहने से टिकट मिलेगा तो खूब पसीना बहाएंगे। और ये जरूर है कि वहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट मिलने के बाद में जो कांग्रेस का नेता जब प्रत्याशी सामने आ जाएगा तो फिर चुनाव शुरू हो जाएगा। अभी तक गुरुग्राम का चुनाव भले ही राव इंदरजीत सिंह ने नामांकन कर दिया, कल 29 तारीख को ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आए और उन्होंने नामांकन करवाया राव इंदरजीत सिंह का, लेकिन ये जरूर है कि राज बब्बर के सामने आने के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। राज बब्बर के आने के बाद में यानी कि कैंडिडेट आ जाएगा राज बब्बर या कोई, हालांकि हम तो संभावना ही जता रहे हैं और ये पुष्ट सूत्रों की जानकारी है, लेकिन फिर भी चाहे कैंडिडेट कोई भी आएगा चुनाव शुरू हो जाएगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि राज बब्बर ही कांग्रेस के गुरुग्राम से कैंडिडेट हो सकते हैं। अब लगभग उनका नाम फाइनल है। आपको क्या लगता है कि राज बब्बर क्या कोई इंद्रजीत जी के लिए कोई चुनौती बन पाएंगे? आपको क्या लगता है गुरुग्राम लोकसभा जिस पर कि 3 बार से, जब से गुरुग्राम लोकसभा बनी है,
राव इंद्रजीत कब्जा जमाए हैं, एक बार कांग्रेस के टिकट पर और 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं। क्या आपकी बार कोई वहां बदलाव हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या जो कांग्रेस में गुटबाजी बनी हुई है, गुरुग्राम लोकसभा जहां के लिए अगर राज बब्बर कैंडिडेट होते हैं, अजय यादव उन पर कई प्रकार के तंज कस चुके हैं, क्या राज बब्बर को चुनाव लड़ने की स्थिति में सभी ग्रुपों का और सभी नेताओं का साथ मिल पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।